Assalamu alaikum student, I am your science teacher and today we will read the first chapter from the science factor of in the first chapter. द ह्यूमन बॉडी द फर्स्ट चैप्टर हमारा इंसानी जिस्म, ठीक है। इंसानी जिस्म के बारे में हम बात करते हैं। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट आर द ब्रेन डज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, इज द कंट्रोल द स्पीच, थॉट, बैलेंस, मूवमेंट एंड द सेंस ऑफ इमोशन, ड्रीम एंड ऑल अदर बॉडी फंक्शन। योर ब्रेन द सेंड द मैसेज अराउंड योर body so that the whole part the body what to do, when to do the message are the travel the 140 kilometers, it is the twice time the faster than the an animal। अच्छा, आपका ब्रेन कैसे काम करता है? आपका ब्रेन जो है वो पार्ट होता है आपके नर्वस सिस्टम का, जो कि कंट्रोल करता है आपकी स्पीचेस, थॉट्स, आपके मूवमेंट्स, बैलेंस, ड्रीम एंड ऑल बॉडी फंक्शंस को, ठीक है। आपका जो ब्रेन तक मैसेज हमारे अराउंड जो भी हो रहा है, जब भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जितने भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं और हमारा ब्रेन फ़ौरन ही रिस्पॉन्स देता है। अब यहाँ पे जो मैसेज की ट्रैवलिंग होती है मोर देन होती है 240 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, जो कि एक फास्टर एनिमल से 2 गुना यानी ज़्यादा फास्ट जाते हैं। हमारा ब्रेन कभी भी आराम या रेस्ट नहीं करता, हमारा ब्रेन हमेशा काम करता रहता है, जबकि इवन कि हम सो रहे होते हैं तभी हमारी बॉडी में मैसेजिंग सेंड हो रही होती है, ठीक है। हमारे जो ब्रेन है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा जो सेल ब्रेन में लार्जेस्ट पार्ट हमारा ब्रेन होता है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। हमारा फ्रंटल, पैरेटल लोब, हमारा ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पल लोब। जो फ्रंटल होता है कंट्रोल करता है रीजनिंग, प्लानिंग, इमोशन वगैरह को। जो हमारा पैरेटल लोब होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारी शख्सियत, पहचान, सेंस वगैरह को। और जो ऑक्सीपिटल है ये हमारा वर्ड यूज जो भी आप देख रहे हैं। टेम्पल लोब होता है वो कंट्रोल करता है मेमोरी, स्पीच और हमारा प्रोसेस जो कि हमारा सुनने का होता है। द नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट द हार्ट डज। हमारा दिल कैसे काम करता है? हार्ट इज द मसल द जॉब द पम्प अराउंड द बॉडी, ब्लड पम्प द अराउंड द बॉडी, द ऑक्सीजन इज द एवरेज द बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, द ऑक्सीजन इज द गैस द ह्यूमन बॉडी टू लिव इन ग्रो। योर हार्ट इज द साइज ऑफ योर फीट, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज द 2 to 5 grams and the man is 2 at 5 grams, that the your size weight of an organ। आपका जो हार्ट कैसे काम करता है? आपका हार्ट एक मसल होता है, ये पंप कराता है आपके अराउंड द बॉडी में ब्लड को एंड ऑक्सीजन को, जिसकी हमें नीड होती है जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। हार्ट का साइज़ क्या होता है? आपके हार्ट का ह्यूमन के साइज़ होता है 2 to 5 ग्राम्स का, और जो मैन है उसका जो हार्ट का साइज़ होता है 2 at 5 ग्राम्स का होता है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गन का साइज़ होना चाहिए। यहाँ पर हमारा हार्ट और क्या करता है? हमारे हार्ट बीट जो कि हम धड़कनें हमारी कितनी होती है 37 जो हमारे मिलियंस होता है टाइम्स ईयर के होते हैं, और जो कि अबाउट द 3 मिलियंस टाइम्स होता है मंथ में होता है। 700,000 टाइम आ वीक होता है। 100,000 टाइम हमारा पर डे होता है। 200 टाइम हमारा पर आवर होता है। 70 टाइम हमारा अ मिनट होता है। जस्ट ओवर द बीट पर सेकेंड मीन्स कि हम एक सेकेंड में ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो कि ब्लड हमारा होता है वो विच द ऑक्सीजन फ्लो कर रहा होता है हमारे लेफ्ट वाली आर्टियम इनटू द लेफ्ट वाली वेंट्रिकल्स अराउंड बॉडी, और जो कि हमारा ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्लो कर रहा होता है राइट वाली आर्टियम इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द देन टू द लंग्स वियर, जहाँ वो ऑक्सीजन को रिसीव करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट द लंग्स डू। हमारे लंग्स क्या काम करते हैं? योर लंग्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन डेट हेल्प टू द स्प्रेड द ऑक्सीजन थ्रू आउट द body and get the right of the carbon dioxide. The carbon dioxide can be harmful to your body. There are the 2 lungs, they are the opposite and the around your body. The left lungs is smaller than the right lungs, so that the with the neatly the heart is the tilts a little to the left. The heart and the lungs are the so very important. They are the protect the rib cage which the make your body hard to damage them. Your lungs get the lots of used to because they breathe about the 10,000 liters of air every day. When you breathe in the lungs, they get the bigger as they take the oxygen from the air. The oxygen is the transfer into your body. The blood around your body
when you breathe out you are getting the right the carbon dioxide in your body। आपके लंग्स, आपके फेफड़े क्या काम करते हैं? आपके फेफड़े आपको हेल्प करते हैं ब्रीथिंग करने में, ठीक है। आप ब्रीथ करके ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसकी हमें नीड नहीं होती, वो हार्मफुल गेम होती है। हमारे पास दो लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो बिल्कुल फिट होने के लिए हमारा जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो स्मॉलर होता है हमारे देन द राइट वाले लंग्स, ताकि वो फिट हो जाए हमारी बॉडी में नीडली, ठीक है। इसके अलावा हमारे लंग्स क्या करते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट बॉडी का पार्ट होता है, जैसे हमारे हार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो ब्रीथ कर रहे होते हैं इन अबाउट द 10,000 लीटर्स ऑफ एयर एवरी डे। हमारे जो व्हेन ब्रीथ, जब भी आप ब्रीथ करते हैं आप अपने लंग्स से, जो बिगर लंग्स आपका होता है द टेक, वो ऑक्सीजन को लेता है फ्रॉम एयर से, हवा से ऑक्सीजन को लेता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है। दिस ऑक्सीजन ये ट्रांसफर होती है आपके ब्लड में, ताकि आप पंप कर सकें, आपका ब्लड जो पंप हो सके योर बॉडी पे, ब्लड पंप करे आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है। और इसके अलावा जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं अपनी बॉडी से, जिसकी हमें नीड नहीं है। इंटेस्टाइन आते हैं, योर इंटेस्टाइन are the very important digestive the part of the digestive system that help the digest the food of it and the get the right of the your body does not eat. There are the two intestine, the one on the large intestine and then the other the small intestine. The large intestine the tube houses and they are the coil of the fat in your body. One intestine the 6 meter long, another the about the 1 meter long. Can be guessed the 1 liter in the 6 meter long, 1 meter long. सी द आंसर इन द नेक्स्ट पेज। अगर आपके आंतों की बात की जा रही है, आपकी जो आंतें होती हैं आपका पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो कि आपके हाजमे का निज़ाम होता है उसका पार्ट होती है। ये आपको हेल्प कराती है आपका फूड डाइजेस्ट करने में, और जो आपकी जिसको आपकी बॉडी की ज़रूरत होती है और जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती ये हमारे फूड में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दो इंटेस्टाइन्स होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स होती हैं लाइक ट्यूब्स की तरह होती है और कुछ कॉइल की तरह होती है, ताकि हमारी बॉडी में फिट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बड़ी होगी, ठीक है। एक होती है हमारे पास 6 मीटर लॉन्ग और एक होती है 1 मीटर लॉन्ग। तो आप सोच रहे होंगे कि जो 6 है तो लाजमी वो लार्ज इंटेस्टाइन होगी और वो 1 मीटर लॉन्ग होगी। आप आंसर देखिए नेक्स्ट पेज पे कि कौन सी वाली हमारे पास आंत पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारे पास आ रहे हैं 6 मीटर जो लॉन्ग हमारे पास आंत है वो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है, और जो कि 1 मीटर लॉन्ग है वो हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन वो होती है, जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल की शक्ल में यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन